हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगस्त्या क्लासेस। दोस्तों, मैं अंकुश, क्वालिफाइड बिहार सब इंस्पेक्टर। जिस तरीके से हम लोग का बिहार एसएससी का डेली 25% का एक सीरीज चल रहा है, आज उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज हम लोग का टेस्ट संख्या 8 है। जो बच्चे नए आ रहे दोस्तों, वो क्या करेंगे, इससे पहले वाले जितने भी टेस्ट हैं उन्हें देखेंगे। चूँकि दोस्तों क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि मैंने हर वीडियो में एक न एक कॉन्सेप्ट दिया है जो कि आपके पेपर के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी होगा। तो दोस्तों चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एक कटअप देखते हैं कि इस वीडियो के हिसाब से इस प्रश्न का कटअप कितना होना चाहिए, इस वीडियो कटअप कितना होना चाहिए। तो जनरल के लिए 18, ओबीसी के लिए 17, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी के लिए 16, अन्य के लिए 15। दोस्तों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपना कमेंट प्लीज़ बताइएगा, अपना स्कोर कमेंट के माध्यम से प्लीज़ बताइएगा और फीडबैक के माध्यम से कुछ भी ऐसा सुझाव हो तो दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं आपका सुझाव को देखूंगा और उसी तरीके से काम करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज का पहला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्या आपके उपधातु, लेकिन इनमें से अंतिम उपधातु कौन है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो कौन सा आंसर जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोलोनियम। यही होना चाहिए मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी यही होना चाहिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, ये तो कट ऑफ है आपका। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के, ध्यान रखें भाई, यदि अम्ल की प्रक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती। ऑलवेज, ऑलवेज ये कहानी, ये घटनाएं हमेशा होती है दोस्तों कि जब इधर आपका अम्ल हो गया, ये HCl क्या आपका अम्ल हो गया, कोई भी ETC कोई भी अम्ल हो, उससे जिंक से क्या करोगे, जिंक से क्या करोगे, प्रतिक्रिया करवाओगे, ऑलवेज हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे। ये अम्ल मतलब कि कोई भी अम्ल होना चाहिए, कोई भी, ठीक ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल होना चाहिए, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, सिट्रिक अम्ल हो गया, कोई मतलब नहीं है। जिंक से प्रतिक्रिया करवाओगे तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। चल मेरे भाई आगे मैं बढ़ता हूँ। ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर प्रति सेकेंड है। तो ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस का प्रश्न है, टाइम एंड डिस्टेंस का। ये क्या आपका डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया आपका स्पीड हो गया, क्या निकलेगा, टाइम निकल जाएगा। तो दोस्तों 7 को किलोमीटर को मीटर में बदल दो, ये क्या हो गया आपका 700 मीटर हो गया, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर से मीटर 2 से 2, 7 से 7, मतलब कि 10 सेकेंड आपका आंसर जाएगा। क्या जाएगा, 10 सेकेंड आपका आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी जाएगा। क्वेश्चन आपका 4, मीथेन गैस बनती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चीज ध्यान रखोगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सोडियम एसिटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पे कौन सा गैस बनता है, मीथेन। ऑलवेज ध्यान रखोगे, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। इसको यहीं पे मत छोड़ना, ग्रीन हाउस गैस भी है। ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस भी है। दलदली चीज से, गबर गबर चीज समझता है, गबर गबर, हाँ, दलदली चीज से क्या निकलता है आपको, ये मीथेन निकलता है। पॉइंट को ध्यान रखोगे मेरे भाई। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, हीरा और ग्रेफाइट मुख्य अंतर। हीरा ग्रेफाइट किसका प्ररूप है, आपको पता होना चाहिए, ये कार्बन का प्ररूप है। लेकिन 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 बात यहीं पे नहीं रुकी है, बात आगे बढ़ा दी गई दोस्तों। क्या है, तो हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर। तो देखिएगा, हीरा का आकार क्या होता है, चतुष्फलकीय, जबकि इसकी बनावट ग्रेफाइट का षटकोणीय होता है। दोस्तों यही मुख्य अंतर है हीरा का दोस्तों, चतुष्फलकीय। कैसे याद रखोगे, 2 दूनी 4, चतुष 2 दूनी 4, बस एक ही याद रखो। ठीक है, हीरा का चतुष्फलकीय होता है, जबकि अंतर ग्रेफाइट का षटकोणीय होता है। तो दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। सिंगल वे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हीरा का संरचना कैसा होता है, तो चतुष्फलकीय, ग्रेफाइट का तो षटकोणीय होता है। ग्रेफाइट के बारे में दोस्तों ये क्या है, अपवाद है। तो जहाँ भी अपवाद आते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन के आते हैं। ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे, शुष्क सेल में जिंक की सतह पे क्या होता है, धनात्मक, जबकि कार्बन क्या होता है दोस्तों आपका, ऋणात्मक होता है। कार्बन की क्षण किसे काम करता है दोस्तों, ऋणात्मक काम करता है, जबकि जिंक का क्षण, जस्ता का क्षण क्या होता है, धनात्मक का काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आते रहते हैं, काफी प्यारा क्वेश्चन से ध्यान रखोगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अनुक आयतन कितना होता है। दोस्तों सबसे पहले आदर्श गैस का फॉर्मूला क्या होता है, तो PV बराबर NRT, PV बराबर NRT।
टी होता है दोस्तों, क्या होता है पी बराबर NRT। बॉयल्स नियम, चार्ल्स नियम दोस्तों यहीं से निकलता है, बॉयल्स नियम, चार्ल्स नियम। अगर दोस्तों पी को हम लोग क्या करेंगे, इसका मान 1 मान लेते हैं, तो दोस्तों क्या हो जाएगा 1/b। दिस इज कॉल्ड बॉयल नियम, दिस इज कॉल्ड बॉयल नियम दोस्तों। बस हो गया। चार्ल्स का नियम दोस्तों, चार्ल्स का नियम ध्यान रखिएगा, भी टी क्या हो गया दोस्तों आपका चार्ल्स का नियम हो गया। पी कांस्टेंट होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आपका ऐसे क्या जाएगा 22.4 लीटर क्या होता है आदर्श गैस के अनुसार। गैस का ग्राम अणु आयतन का मान 22.4 लीटर होता है ऑलवेज। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमेशा ये पूछा जाता है क्वेश्चन। इंसुलिन किससे स्रावित होता है, ये हमारे सेट में जो बच्चे कंटिन्यू होंगे उनको तो याद ही हो गया होगा। इंसुलिन दोस्तों कहाँ से, पैंक्रियाज, हिंदी में बोले तो अग्नाशय, अग्नाशय दोस्तों दुर्गा पूजा के बाद हम लोग अभी बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, उसमें हम लोग का ह्यूमन बॉडी शुरू होने वाला है, ह्यूमन बॉडी शुरू होने वाला है दोस्तों। अगर आपको हमारी पढ़ाई मतलब कि मेरी पढ़ाई से आपको संतुष्टि मिल रही है तो आप मेरे बैच को इनरोल कर सकते हैं। मात्र 222 रुपया में आपको साइंस, आपको फिर से हिस्ट्री, रीजनिंग, मैथ, आपको लगभग सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है बिहार SSC के लिए, करेंट वगैरह सब। तो आप 222 रुपये में इनरोल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। कितना कम पैसा है, 4 ग्रैंड लीग जो आप खेलते हो IPL में, ड्रीम 11 पे, बस वही तो पैसा है दोस्तों। सीख लोगे ये साइंस का प्रश्न तो सारे एग्जाम में दोस्तों आपको मिलेगा। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही प्यारे तरीके से क्लास में ही आपको याद करवा दूंगा। तो प्लीज़ दोस्तों आपको लग रहा है कि थोड़ी सी आपको बायोलॉजी में आपका पकड़ कमजोर है, तो आप प्लीज़ इसको इनरोल कीजिए। 222 रुपये में फ़ी है, बहुत ही कम फी है दोस्तों। आप इनरोल कीजिए और चीज़ों को समझिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों, 8 पे चलते हैं। कोई खास क्वेश्चन इसमें है, देख लेते हैं दोस्तों क्या कुछ खास क्वेश्चन। पिट्यूटरी सबसे छोटी ग्रंथि शरीर का कौन है, तो पिट्यूटरी। मास्टर ग्रंथि बोलते, इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि, सबसे बड़ा ग्रंथि। लेकिन दोस्तों अभी खत्म नहीं हुआ है, पैराथायराइड बहुत ही महत्वपूर्ण है। पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड के जस्ट पीछे पाया जाता है, गर्दन जो थायराइड होता है उसके जस्ट पीछे में पैराथायराइड पाया जाता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि ये जो मास्टर ग्रंथि दोस्तों, कि पीयूष ग्रंथि जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, कि कौन सा ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र काम करता है, स्वतंत्र काम करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यही आपका पैराथायराइड होता है, ठीक है। पैरा अब टू हिंदी में दोस्तों क्या देगा, पैरा अब टू देगा। तो ये भाई मेरे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्र पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कौन काम करता है, तो पैरा अब टू ग्रंथि, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अवतल लेंस, सबसे पहले दोस्तों अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखोगे, हमेशा पूछता है कि इनमें से अपसारी लेंस किसे बोला गया है, आपको दे देगा तो फंसोगे। मुझे पता है कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो सबसे पहले चीज़ों को यहीं क्लियर कर लो कि अवतल लेंस को अब अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद कहाँ निकलेगी दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, फिगर हो गया किसका, अवतल लेंस का। पूछ रहा है मुख्य फोकस से मिलती हुई क्या होगी दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, आपको समानांतर चलेगा। मुख्य फोकस से होकर गलत हो जाएगा, बिना किसी विचलन बिल्कुल कहे मुख्य अक्ष के समानांतर। दोस्तों ये आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट के साथ याद करने वाली चीज़ है। इसे आप याद करके याद करके नहीं रख सकते हो, इसे आपका करना है, आपको कंसेप्ट समझ के इसको याद करना, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 10 है कि मेंडलीव के आवार सारणी दोस्तों जो किस पे आधारित है, तो परमाणु द्रव्यमान पे। पहला क्वेश्चन कि मेंडलीव की आवार सारणी किस पे है आधारित दोस्तों, तो ये है परमाणु द्रव्यमान पे। और जो वर्तमान वाला है मोसले वाला, जो वर्तमान जो पीरियोडिक टेबल है मोसले वाला दोस्तों, वो होता है परमाणु संख्या पे, परमाणु संख्या पे। तो ये दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया, इसे ध्यान रखोगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं
कि मेंडलीफ की आवाज सारणी में निम्नलिखित समूह में से किस तत्व समूह को बाद में, क्या दोस्तों, बाद में तालिका में जगह मिली है। तो स्कैंडियम होता है, गैलियम होता है और जर्मेनियम होता है। स्कैंडियम होता है, नहीं होगा ये, स्कैंडियम जर्मेनियम गैलियम, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर बी, स्कैंडियम गैलियम जर्मेनियम। स्कैंडियम होता है, जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम होता है और गैलियम होता है। क्या होता है दोस्तों, गैलियम होता है। ये इसी क्या है, बाद में ऐड हुआ है। तो ये भी पॉइंट को आप याद रखोगे। क्या बाबू, कहाँ जा रहे हो, बैठो पढ़ो, ठीक है। सोल्डर किसकी मिश्र धातु है, सोल्डर दोस्तों टीन एवं सीसा की, टीन एवं सीसा की, ध्यान रखोगे, टीन एवं सीसा का मिश्र धातु क्या बोलते हैं दोस्तों, सोल्डर बोलते हैं। इसको टांका भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, टांका भी बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, टांका भी। अभी खत्म नहीं हुआ दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बाकी ऑप्शन भी महत्वपूर्ण है। सोचिएगा, सुनिएगा कि ये जो हम लोग इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो होता है दोस्तों, जो हम लोग फ्यूज का तार लगाते हैं, फ्यूज बनाते हैं, तो फ्यूज में दोस्तों क्या करते हैं, टीन एवं शीशा की तो प्रयोग करते हैं, टीन एवं शीशा का भी, ध्यान रखिएगा। फ्यूज में भी क्या करते हैं दोस्तों, फ्यूज में भी आप इसका प्रयोग करते हैं। कौन सा धातु का, तो टीन एवं शीशा का, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। जस्ता तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता से क्या क्या बनता है, तो आपको पता होगा पहले से पिताजी, पिताजी, पिताजी दोस्तों। उससे पहले डच धातु भी, डच, मूंज एवं 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 जो आपका फेमस है पीतल, क्या है दोस्तों, पीतल। बस दोस्तों क्या होता है, आपका तांबा का और जस्ता का अनुपात बदल जाता है, तांबा का जस्ता का अनुपात बदलता है, लेकिन दोस्तों तांबा और जस्ता तीनों मिलता है, डच मिलता है, मूंज मिलता है और पीतल मिलता है, तीनों आप याद रखोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे, नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है दोस्तों, हमारे शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में जो हम लोग मूत्र त्याग करते हैं दोस्तों, उसमें से 90% भाग क्या होता है, जल होता है। यूरिया कितना होता है दोस्तों, यूरिया 2% होता है। तो यही दोस्तों ध्यान रखना है कि 2% यूरिया जो करते हैं वही आपका क्या हो गया, नाइट्रोजनी अपशिष्ट में आता है दोस्तों, ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन, सबसे बड़ा जीवित पक्षी पूछ रहा है, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। और दोस्तों सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका तो ऑस्ट्रिच का अंडा, सबसे बड़ा कोशिका तो ऑस्ट्रिच का अंडा, और सबसे बड़ा जीवित पक्षी तो शुतुरमुर्ग होगा दोस्तों। अब देखिए, अभी जाना नहीं है, 2-3 क्वेश्चन और बनेगा। डोडो विलुप्त हो गई, विलुप्त पक्षी दोस्तों एग्जाम में आ जाएगा कि विलुप्त पक्षी निम्न से कौन है, तो डोडो दोस्तों, ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे। डोडो को बोला जाता है विलुप्त पक्षी दोस्तों, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन, डेंगू ज्वर का कारण क्या है, तो वायरस है, लेकिन दोस्तों अभी भागना नहीं है, अभी और सुनना है। डेंगू ज्वर का एडीज, एडीज एजिप्टी, एजिप्टी, ध्यान रखिएगा, एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डेंगू तो हो गया वायरस है, लेकिन उसका वाहक कौन है, तो एडीज एजिप्टी, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखोगे मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे, 15 में दोस्तों सूची है और क्या आपको इधर को मिलाना है, तो देख लीजिएगा दोस्तों। अभी मैंने एक पॉइंट को डिस्कस किया था, वो प्रश्न बन के आ गए हैं। जब भी दोस्तों हाइड्रोलिक आ जाए, क्या आ जाए, हाइड्रोलिक, एक वैज्ञानिक नाम है, क्या है, पास्कल, क्या है, पास्कल। इन्होंने हाइड्रोलिक दाब, आपका हाइड्रोलिक ब्रेक का, भैया अकेले में जाके क्या चाप देते हैं, यहाँ के ढकार देते हैं हम भूखे पढ़ा रहे हैं। देखिएगा, तो ये पास्कल साहब क्या किए थे, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक दाब के बारे में बताया दोस्तों। हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत कौन दिया था, वो पास्कल साहब। हमेशा आता है पेपर में, ध्यान रखोगे, ब्रेक पूछे या दाब पूछे, कुछ भी लिफ्ट ही पूछ दे, हाइड्रोलिक लिफ्ट कौन जाएगा, तो पास्कल। जो भी हाइड्रोलिक से संबंधित खोज होगा सब आपको पास्कल ठोक के आना, ठीक है दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर, गति का जड़त्व का सिद्धांत दोस्तों कौन दिया था, गैलीलियो, कौन जाएगा, ऑप्शन बी जाएगा। जड़त्व का नियम किसको जाता है, तो गैलीलियो साहब को जाता है। अब दोस्तों
सौर प्रणाली का हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत। दोस्तों कहने का मतलब इसका ये है कि ब्रह्मांड का केंद्र सूरज को माना गया है, ब्रह्मांड का केंद्र सूरज को माना गया है। तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कॉपरनिकस है। कॉपरनिकस 3 का 1 मतलब कि ये सी हो गया, सी का 1 जाएगा, सी का 1 2 में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन का है, तो डी का क्या जाएगा आपका? डी का 4 जाएगा। तो दोस्तों राइट से क्या हो जाएगा आपका? बी जाएगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक सुमित नहीं है? निवास बेसिन कोयला, मिसाजी रेंज तांबा, मोsul खनिज तेल, ट्रांसफर सोना। दोस्तों क्या क्वेश्चन है पता नहीं चल रहा इसका आंसर। निवास बेसिन कोयला, मिसाबी रेंज, तो लोहा का है, बस ये गलत हो जाएगा। ये ज्योग्राफी का दोस्तों क्वेश्चन है, जो ध्यान रखिएगा कि जो मेसाबी है, मेसाबी रेंज होता है जो यूएसए में, कहाँ पे है? यूएसए में है। ये लो आईएस के लिए है। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का आ गया है। क्या टाइपिंग जी, सब कुछ इधर ही पढ़ा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। छोड़ दीजिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मेसाबी रेंज है यूएसए में, वो लोह खनिज के लिए फेमस है। कौन सुमिलित नहीं है दोस्तों? तो ये आपका लोहा लगा दोगे, बाकी क्या है दोस्तों? आपका सब सुमिलित है। ट्रांसवाल आपका सोना हो जाएगा। बेसिन क्या होगा? कोयला संबंधित है। निवास बेसिन में कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ गलती है, एरर दिख रहा है। चलिए दोस्तों, हाँ एरर होगा। किस शैवाल का उपयोग लकड़ी बनाने में? दोस्तों किस शैवाल का प्रयोग लकड़ी बनाने में? तो दोस्तों राइट इसमें क्या हो जाएगा? एलिजना। एलिजन का क्या करते हैं दोस्तों? हम लोग क्या करते हैं? लकड़ी। फेमस क्वेश्चन है। शैवाल से लाल शैवाल, हरा शैवाल, पीला शैवाल, भूरा शैवाल, आपका लकड़ी वाला शैवाल, खाने वाला शैवाल, भोजन वाला शैवाल, अंतरिक्ष में भेजने वाला शैवाल, सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि ये दोनों काम करते हैं हम लोग, भोजन में काम करते हैं। किसका? भोजन में काम करते हैं। नॉस्टॉक भी होता है। क्या होता है? नॉस्टॉक। बहुत से दोस्तों सवाल है, आपको भली भांति पहचान होनी चाहिए दोस्तों। आपको लग रहा है कि मेरी पढ़ाई से आप संतुष्ट हो रहे हैं, आप प्लीज़ इनरोल कर सकते हैं चीज़ों को। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पे। हाइपोकैलेमिया। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, लैटिन भाषा में पोटेशियम क्या बोलते हैं? तो कैलियम। जानते हो कि पोटेशियम पीरियोडिक टेबल में दोस्तों पोटेशियम का संकेत क्या है? के है दोस्तों। कैसे है? तो दोस्तों ये लैटिन नाम, इसको कैलियम बोला था। क्या बोलते हैं? कैलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलियम बोलते हैं, कैलियम बोलते हैं। तो यही दोस्तों लैटिन नाम इसको डाल दिया गया है। अगर दोस्तों आपको पता होगा लैटिन नाम, तो चीज़ों को आप आसानी से पकड़ सकते। जरूरी नहीं कि हर चीज़ आपको आता ही, आपको पढ़ा ही गया होगा, लेकिन दोस्तों बस आपको चीज़ों को बस जानकारी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। जैसे कि इस क्वेश्चन में हाइपोकैलियम, कोई मतलब नहीं है। कैलियम का होता है, पोटेशियम होता है। देखेंगे आपको ये मार के चल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है नहीं होता हमको कुछ नहीं पता है दोस्तों। ध्यान रखना है कि हाइपोकैलेमिया किसकी कमी से होता है? पोटेशियम का। मेन बात होता है ताप। पोटेशियम क्या करता है? ताप का नियंत्रण करता है। चूँकि इसे कमी होता है तो ताप में उथल पुथल होना शुरू हो जाता है बॉडी में, ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन में चलते हैं 19 पे। पॉलीथीन इनमें से किसके पॉलीमराइज करके बनता है दोस्तों? आपको मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ दोस्तों, एल्केन, जो हर वीडियो में देता हूँ। एल्कीन, एल्काइन, कुछ घुस गई, कहाँ घुस गया बे? एल्केन हो गया तो CnH2n+2, एल्कीन CnH2n। दोस्तों आपको ये ऑप्शन एवं गंदा ऑप्शन है, आपको देखना नहीं है, यहाँ पर गलत ऑप्शन दिया गया है। आपको पर ध्यान देना है। पॉलीथीन, एल्कीन, C2H4, C2H6, C2H2, यही आपका ऑप्शन है। गलती से टाइप हो गया है, क्या कीजिएगा? ह्यूमन एरर तो होते रहता है हर जगह। बीपीएससी में 6 के 6% आपको गलती रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे बच्चे से हो ही जाता है, इसको माफ़ कर दीजिएगा बच्चे समझ, ठीक है दोस्तों। देखिएगा पॉलीथीन क्या हो दोस्तों? इसमें एथीन पाया जाता है। एल्कीन, पॉलीथीन, एल्कीन क्या रहा है? एल्कीन का भाव आ रहा है दोस्तों। तो हाँ, तो C2H4 यही इसका कॉन्सेप्ट है। एथिलीन, पॉलीथीन, इसमें एथिलीन पाया जाता है दोस्तों। पॉलीथीन में एथिलीन पाया जाता है और फॉर्मूला C2H4 कंप्लीट कर दीजिएगा दोस्तों। ये आपका राइट आंसर जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आपको 20 चलते हैं।
जिस प्रकार इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन है दोस्तों, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन है, उसी प्रकार जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? जेरेंटोलॉजी में हम लोग वृद्ध व्यक्ति का, किसका, वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं। लेकिन अभी जानना नहीं है, अभी रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी, लिख लो, याद कर लो, हेमेटोलॉजी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। अनुवांशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स का क्या बोलते हैं दोस्तों? जेनेटिक्स बोलते हैं। तो अब जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों। तो देखिएगा, जेनेटोलॉजी वृद्धावस्था का अध्ययन है। क्वेश्चन 21 क्या है दोस्तों? यहाँ पे 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है दोस्तों। क्या पूछ रहा है? जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा हुआ है, धारा कितना दोस्तों? मतलब इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको हिंट मिल गया है, भी दे दिया है और आई भी दे दिया है दोस्तों। इस दोनों में गुणा करेगा तो क्या मिलेगा? पी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? पी प्राप्त होगा। शक्ति बराबर भी गुने आई, मतलब वोल्ट गुने विभवांतर गुने धारा। क्या होता है दोस्तों आपका? विभवांतर गुने आपका धारा होता है। क्या? शक्ति बराबर, बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? अब देखिएगा, आपको 22 से 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 110 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको असल में वोल्ट भी दिया है और 110 का क्या दिया है? वाट भी आपको, वोल्ट भी दिया है, वाट भी दिया है। आपको पता है शक्ति का इकाई क्या होता है? वाट। शक्ति की इकाई, पावर का इकाई वाट होता है। तो आपका आंसर 100 हो जाएगा। ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि लास्ट में क्या देता है, बस इसको देकर टिक करके निकल मत जाना। सारा मेहनत पानी में, बेड़ा गर्त हो जाएगा मेरे भाई, रुकना है। क्वेश्चन 22 का, उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में होता है दोस्तों? उद्योग में हम लोग किसका उपयोग सर्वाधिक करते हैं? उद्योगों में इसमें से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है? तो आपका इसे क्या जाएगा दोस्तों? जीवाणु का भी करते हैं, आपको शैवाल भी करते हैं, कवक का करते हैं। दोस्तों पनीर बनाने में किसका? कवक का प्रयोग करते हैं, शैवाल। मेडिसिन बनाने में कई 11 बनाने में दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? शैवाल का। क्लोरेला खाने में करते हैं। जीवाणु दोस्तों आपका दूध से दही बनाना है दोस्तों, तो क्या होगा? जीवाणु का। तो हो रहा है ना व्यापक प्रयोग, किसमें? ये आपका उद्योग में तो प्रयोग हो रहा है ना। तो चीज़ों को ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका डी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है दोस्तों? क्लोरेला। दोस्तों आपसे पूछेगा जल, ऑक्सीजन और प्रोटीन युक्त खाना के लिए किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? तो तीनों का आपका राइट आंसर क्या जाएगा? आपका क्लोरेला जाएगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तीनों को अंतरिक्ष में दोस्तों क्या होगा? अंतरिक्ष में प्रयोग किया जाता है, किसका? क्लोरेला शैवाल का। क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड पे क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड पे पानी गिराने पर, पानी गिराइएगा तो H2O हो जाएगा। क्या होगा? H2O हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बाइड पे पानी गिराइएगा तो कौन सा गैस निकलेगा दोस्तों? तो दोस्तों क्या पता है आपको क्या निकलेगा कैल्शियम कार्बाइड पे? ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। कैल्शियम कार्बाइड पे अगर आप जल की बूंदों से बौछार करोगे, हल्का हल्का नहा दोगे, छिटका मारोगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। आज का दोस्तों क्या होगा? आखिरी क्वेश्चन क्या है? ये है कि कुछ ऑटोमोबाइल में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट्स क्यों लगे होते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। 25 का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्यों। 25 का आंसर कौन जाएगा? आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों। तो आज का 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपना स्कोर प्लीज़ अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 9 पे। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।